Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are all doing good. जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि हम आज बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, जिसको कल कैबिनेट ने अप्रूव किया है। जी हाँ, आपको पता चल गया होगा, न्यूज़ में भी काफ़ी चर्चे में है। दो ही चीज़ें चर्चे में हैं कल से, दैट इज़ रफाल की डिलीवरी एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। So guys, in this lecture we will be talking about this policy. This policy is not only important for aspirants of different competitive examinations. This policy is equally important to everyone, चाहे आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या पेरेंट हैं, आपको ये पॉलिसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर 34 ईयर्स एक डिफरेंट पॉलिसी, एक न्यू पॉलिसी आई है, एजुकेशन पॉलिसी फॉर 21st सेंचुरी। द लास्ट पॉलिसी वाज इन 1986, जो कि थोड़ी रिवाइज हुई थी 1992 में, बट इवेंचुअली 2020 में नई पॉलिसी आई। तो डिटेल में बात करेंगे कि कौन से रिफॉर्म्स आए हैं बोथ स्कूल एजुकेशन एज वेल एज हायर एजुकेशन में। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा एंड काइंडली शेयर दिस वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इज़ अ रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आपको पता ही है कि कल यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है, जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे थे उसको। तो दिस इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी फॉर 21st सेंचुरी विच विल रिप्लेस द 1986 policy, and this policy is built on foundational pillars like access, equity, quality, affordability and accountability, and it has been aligned with 2030 agenda for sustainable development, sustainable development goal 4 अगर आपको याद होगा तो उसी के हिसाब से it aims to transform India into a vibrant, knowledgeable society which is suited for 21st century needs. तो डिटेल में जाने से पहले, तो जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे, व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट और उसके बाद जो एजुकेशन सिस्टम आया, हाउ डज एजुकेशन इवॉल्व इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो पहले हमारे पास जो कमीशन था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था, देन वी गॉट सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, उसके बाद कोठारी कमीशन आया 64-66 तक, फिर हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 68 आई थी। उसके बाद अगर आप देखें तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था, विच वाज आल्सो कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट्स उसमें हुए थे 1976 में, तो उसमें एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया। उसके बाद हमारी जो अभी एजुकेशन पॉलिसी चल रही है, दैट इज 1986 की पॉलिसी चल रही थी एंड इसको थोड़ा मॉडिफाई किया था 1992 में। फिर सुब्रमण्यम कमेटी आई 2016 में, जिसको हम बात करेंगे आगे। फिर जब 2019 में एक कमेटी बनी थी जिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट की, कस्तूरी रंगन कमेटी, तो इस सब के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम की हाइलाइट्स की बात करें कि क्या क्या होने वाला है इस पॉलिसी में, तो सबसे पहले देयर विल बी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विद 100% एनरोलमेंट रेट इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030। यानी प्री स्कूल एजुकेशन को भी एजुकेशन करिकुलम में लाने के लिए पहले 6 साल का बच्चा एडमिशन लेता था स्कूल में, लेकिन अब 3 साल से ही स्टार्ट होगी स्कूलिंग, प्री स्कूलिंग जिसे हम कहते हैं। जैसे दैट वाज नॉट यूनिवर्सलाइज, तो उसको यूनिवर्सलाइज करने के लिए और इस पॉलिसी की वजह से 2 करोड़ बच्चे जो हैं दे विल कम टू द मेन स्ट्रीम ऑफ स्कूल एजुकेशन। और एक नया करिकुलम ऐड किया जाएगा, दैट इज 5+3+3+4, जैसे कि हमारा 10+2 हुआ करता था, 12 साल की स्कूलिंग उसी से होती थी। अब उसको रिप्लेस किया गया है 5+3+3+4, जिसमें हमारा 3 साल का प्री स्कूलिंग होगा, दैट विल बी आंगनवाड़ी और क्रश स्कूलिंग। फाउंडेशनल लिटरेसी पे ध्यान दिया जाएगा, न्यूमरेसी पे, बेसिक न्यूमरेसी, बेसिक लिटरेसी जो है बच्चे को आनी चाहिए, दैट विल बी इन प्री स्कूल। देयर वुड बी नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम्स। ऐसा नहीं है कि साइंस पढ़ रहा है तो बस साइंस के सब्जेक्ट्स ले सकता है। ये बहुत ही रिवोल्यूशनाइज स्टेप है, इसमें बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है जो कि बाहर की कंट्रीज़ में हुआ करता है। देयर इज़ नो रिजिड सेपरेशन। अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहें और आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है तो आप फिजिक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं। वोकेशनल स्ट्रीम्स ले सकते हैं स्कूल्स में, और वोकेशनल एजुकेशन जो है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6। दिस इज़ वेरी गुड स्टेप, क्योंकि प्राइमरी स्कूल से ही वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा और विद इंटर्नशिप्स, प्रैक्टिकल जो हमारा फील्ड होता है कि
प्रैक्टिकल फील्ड में कैसे आएँ, तो इंटर्नशिप्स के साथ-साथ 6th क्लास से ही वोकेशनल एजुकेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स जो इसमें हुई है, दैट इज़ 5th ग्रेड तक देयर वुड बी एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड ओनली इन मदर और रीजनल लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश पढ़ना है। अगर आपको अभी का एजुकेशन सिस्टम पता होगा कि नर्सरी में बच्चे को एडमिशन लेना है तो उसको इंटरव्यू होता है। डिफरेंट स्कूल्स दे इंटरव्यू द नर्सरी स्टूडेंट्स। मुझे ये समझ नहीं आता था कि वो बच्चा पढ़ने की स्टार्ट कर रहा है तो उसको इंटरव्यू की क्या ज़रूरत है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज इज़ बीइंग प्रमोटेड टू 5th ग्रेड, इवन दैट विल बी अप टू 8th स्टैंडर्ड, बट 5th तक मैंडेटरी हो गया। अगेन असेसमेंट्स विल बी होलिस्टिक। ये बस बच्चों का जो मार्कशीट नहीं होगा, अब स्किल्स पे भी उनको ध्यान दिया जाएगा कि किस बच्चे के किस स्किल, कौन से स्किल्स ज़्यादा अच्छे हैं, तो ही विल बी प्रमोटेड टू गो फर्दर इन दैट फील्ड। और एनरोलमेंट रेट जो हायर एजुकेशन है उसमें दैट विल बी इंक्रीज टू 50%, जो कि अगर हम देखें तो ड्रॉप आउट्स बहुत हो रहे हैं। बच्चे 10+2 क्लियर कर रहे हैं लेकिन दे आर नॉट गोइंग इनटू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। बहुत कम परसेंटेज है बच्चों की, तो उसको बढ़ाएंगे एंड टारगेट इज़ 50% बाय 2035। इसके लिए देयर विल बी 3.5 करोड़ सीट्स दैट विल बी एडेड इन हायर एजुकेशन। पीएचडी में, मास्टर्स में, बैचलर्स में देयर विल बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सीट्स, ताकि सबके लिए एक्सेसिबल हो एजुकेशन, इंक्लूसिव हो सबको। एंड दिस हायर एजुकेशन करिकुलम विल बी फ्लेक्सिबल, जैसे कि मैंने बताया, एंड देयर विल बी मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स and academic bank of credits will be established to facilitate transfer of credits, and a national research foundation will be established क्योंकि research culture को बढ़ावा देने, इंडिया में जो research है that is of very poor quality, and affiliation system जो है colleges का that will be phased out in 15 years, and college को autonomy मिलेगी degrees देने के लिए। और जो पॉलिसी है इसका मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए विद इक्विटी, यानी सब के पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल। बहुत ही इनोवेटिव पॉलिसी है, बहुत ही इंकरेजिंग पॉलिसी है। अब ये जानना होगा कि इम्प्लीमेंटेशन कितना होगा, ये जो बातें की गई है इन पे कितना इम्प्लीमेंटेशन होगा। देयर विल बी सेटअप ऑफ अ जेंडर इंक्लूसिव फंड, जो कि बहुत ज़रूरी है। देयर विल बी स्पेशल एजुकेशन जोन्स, क्योंकि देयर आर डिफरेंट रीजन्स इन आवर कंट्री जिनमें जहाँ पे एजुकेशन इज़ इन वेरी पुअर स्टेट, तो उन जगहों में, उन ग्रुप्स में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए जाएंगे, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जहाँ पे आपने नाम सुना होगा इकोनॉमिक्स में। तो न्यू पॉलिसी जो है मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करता है, यही नहीं कि आपको मदर टंग जो है या रीजनल लैंग्वेज में है उनको भी पढ़ना चाहिए। एंड देयर विल बी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत, जो कि एंशिएंट लैंग्वेज रह चुकी है इंडिया की, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन वुड बी सेट अप फॉर दिस पर्पस। तो अब हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्कूल एजुकेशन की, एंड देन वी विल टॉक अबाउट हायर एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन में जो ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि स्कूल एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना, सबको एजुकेशन प्रोवाइड करना, यह है पहला मकसद। इसकी क्या वजह है कि हमारे जो बच्चे हैं, देयर आर मेनी चिल्ड्रन हु आर आउट ऑफ द स्कूल, जो स्कूल ही नहीं जा रहे हैं हमारे इंडिया में, तो उन तक एजुकेशन पहुंचाना ये पहला मकसद है इस पॉलिसी का। एंड दिस इज़ वेरी इंकरेजिंग, क्योंकि देयर विल बी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स विल बी ब्रॉट इन, ताकि जो बच्चे हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। चिल्ड्रंस की ट्रैकिंग की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर लर्निंग लेवल्स, और देयर विल बी मल्टीपल पाथवेज ऑफ लर्निंग, जो कि फॉर्मल और नॉन फॉर्मल दोनों एजुकेशन सिस्टम्स इंक्लूड होंगे इसमें। एंड सोशल वर्कर स्कूल्स के साथ मिलके काम करेंगे, ओपन लर्निंग भी इसमें होगी, वोकेशनल कोर्सेज ऐड किए जाएंगे, एडल्ट लिटरेसी पे ध्यान दिया जाएगा, और देयर विल बी लाइफ इनरिचमेंट प्रोग्राम्स, ताकि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। और इस ऑब्जेक्टिव की वजह से देयर विल बी अबाउट 2 करोड़ students who are out of school, they will be brought back into the mainstream under this new education policy 2020। तो अगर सबको एजुकेशन प्रोवाइड करना, दिस इज फर्स्ट स्टार्ट होता है ये प्रीस्कूलिंग से, तो दैट इज आवर सेकंड ऑब्जेक्टिव। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विद न्यू करिकुलर एंड पेडागोगिकल स्ट्रक्चर, यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर को बढ़ावा देना, जो अभी कंसेप्ट ही नहीं था हमारे एजुकेशन सिस्टम में। हमारा सिस्टम स्टार्ट होता था 6 साल के बच्चा एडमिशन लेता था, 4-5 ईयर्स
तो अब हमारे प्राइवेट स्कूल्स में जाते थे। तो यूजुअली अपर मिडिल क्लासेस एंड रिच पीपल दे यूज्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन 2 साल के 2.5 साल के टू क्रंच स्कूल विच आर प्ले स्कूल, जो हम बोलते हैं उनको प्ले स्कूल्स भेजते थे। बट दैट इज नाउ इंक्लूडेड इनटू जनरल एजुकेशन करिकुलम, यानी कि अब गवर्नमेंट स्कूल्स में भी नर्सरी एलकेजी के क्लासेस होंगे और प्री स्कूलिंग दी जाएगी बच्चों को। और इसमें जो है हमारा 10+2 जो करिकुलम था उसको रिप्लेस किया जा रहा है विद 5+3+3+4 करिकुलम स्ट्रक्चर, जो कि 3 से 8 साल तक पहला 5 साल है, फिर 8 से 11 साल तक के 3 साल, फिर 11 से 14, फिर 14 से 18, यानी प्री स्कूलिंग से लेकर 12th तक बराबर का ये करिकुलम जो है डिफरेंट स्टेजेस में अब होगा। जो कि लास्ट का जो इससे क्या होगा कि 3 से 6 साल तक के बच्चे जो थे, जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, दे विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन दिस न्यू करिकुलम, स्कूल करिकुलम, क्योंकि बताया जाता है कि दिस इज अ क्रूशियल स्टेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज ऑफ अ चाइल्ड। और ये जो नया सिस्टम है इसमें 12 साल की स्कूलिंग होगी, जिसमें 3 साल का आपका प्री स्कूलिंग है, जहां से आप अभी आंगनबाड़ी में है, बट दैट इज नॉट एट पार विद अदर कंट्रीज जहां पे प्री स्कूलिंग पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। एंड NCERT that will develop a national curricular and pedagogical framework for early childhood care। जैसा कि NCERT ने प्राइमरी एजुकेशन को या सेकेंडरी एजुकेशन को जिस तरह रिवोल्यूशनाइज किया इंडिया में, उसी तरह अब NCERT जो है इसको चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को बढ़ावा देगी, ताकि 8 साल तक के बच्चों को जो है उनका फुल मेंटल डेवलपमेंट हो। जो ये पॉलिसी है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की, इट वुड बी डिलीवर्ड सिग्निफिकेंटली एक्सपैंडेड एंड स्ट्रेंथन्ड सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यानी आंगनवाड़ी को इसमें इंक्लूड किया जाएगा और डिफरेंट प्ले स्कूल्स बनाए जाएंगे और उन टीचर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो इस करिकुलम को सक्सेसफुली मटेरियलाइज कर पाए। और जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन होगी दैट वुड बी कैरीड आउट जॉइंटली बाय मिनिस्ट्रीज ऑफ HRD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स। तो मूविंग फॉरवर्ड इज अटेनिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को बढ़ावा देना ताकि वो बच्चे जो हैं कम से कम फाउंडेशनल लर्निंग एक्वायर कर पाएं जल्दी से जल्दी। और इस वजह से जो पॉलिसी है इट विल सेट अप अ नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी, जो कि MHRD खुद बनाएगी, और स्टेट्स इस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हर प्राइमरी स्कूल में जो है 3rd ग्रेड तक सब बच्चे अच्छे से पढ़ लिख पाए। एंड दिस टारगेट इज टू बी सेट बाय 2025। or a national book promotion policy will be formulated. Another objective is reform in school curricula and pedagogy। स्कूल का करिकुलम जो है अभी उस पे भी बहुत क्वेश्चंस उठे थे, तो उसमें भी रिफॉर्म्स लाए जाएंगे एंड देयर विल बी फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऐसा ही नहीं होगा कि बच्चे ने कितने मार्क्स लाए, किस पेपर में कितने मार्क्स लाए, तो फोकस वुड बी ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, जो कि 21st सेंचुरी की नीड्स के हिसाब से होगा, स्किल्स बेस्ड होगा और सिलेबस में कमी होगी ताकि जो ज़्यादा ज़रूरी है वही पढ़ाया जाए। क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। देयर विल बी फोकस ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड स्कूल्स या स्टूडेंट्स जो है दे विल हैव इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी और चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट्स, जो कि बहुत ही ज़रूरी था। देयर विल बी नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक। जो आपको पसंद है, जो आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। वोकेशनल एजुकेशन 6th ग्रेड से ही स्टार्ट होगी विद इंटर्नशिप्स, जो कि बहुत ही बड़ा स्टेप है इसमें। एंड ए न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ये भी NCERT ही डेवलप करेगा ताकि स्कूल एजुकेशन को कैसे चलाएं, इसको ये पॉलिसी फ्रेमवर्क भी NCERT डेवलप करेगा। देयर विल बी फोकस ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म, ताकि मदर लैंग्वेजेस या लोकल लैंग्वेजेस हैं, जो रीजनल लैंग्वेज हैं, उनको हम बढ़ावा दें एटलीस्ट अप टू ग्रेड 5, और ग्रेड 8 तक भी प्रेफर किया जा सकता है, बट 5th ग्रेड तक इट इज नेसेसरी कि आपको बच्चों को मदर टंग, लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाना पड़ेगा। यानी देयर विल बी नो इंग्लिश टिल 5th ग्रेड। संस्कृत भी ऑफर किया जाएगा स्कूल लेवल पे, हायर एजुकेशन पे तो किया ही जाएगा। और डिफरेंट अदर लैंग्वेज भी हैं जहाँ पे पाली है, पर्शियन है, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। देयर विल बी नो लैंग्वेज इम्पोज्ड ऑन एनी स्टूडेंट। स्टूडेंट फन प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज हैं या जो लिटरेचर ऑफ इंडिया में अवेलेबल है, तो स्टूडेंट कैन यूज ऑल दिस लैंग्वेज। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट था एक बार श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव,
तो उसको बढ़ावा देने के लिए ऑल द लोकल लैंग्वेज या हमारी क्लासिकल लैंग्वेज जो है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। फॉरेन लैंग्वेज विल बी ऑल्सो ऑफर्ड एट सेकेंडरी लेवल, उसमें साइन लैंग्वेज विल बी स्टैंडर्डाइज्ड एंड नेशनल एंड स्टेट करिकुलम मटेरियल्स विल बी डेवलप्ड फॉर स्टूडेंट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। असेसमेंट रिफॉर्म्स विल बी देयर, यानी समेटिव असेसमेंट जो होते थे अभी उससे शिफ्ट होगा टू रेगुलर एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट माना जाता है कि विच इज एन वेरी इफेक्टिव वे टू असेस द कैपेबिलिटीज ऑफ अ स्टूडेंट। तो समेटिव से फॉर्मेटिव ट्रांसफर होगा एंड इट विल बी मोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड विच विल प्रमोट लर्निंग एंड डेवलपमेंट। बस ये नहीं कि कितने मार्क्स आ गए तो उससे बच्चे जो है रोट लर्निंग एक्वायर करते हैं, but it would be conceptual based, it would be based on critical analysis. All the students will take school education examinations in grade 3, 5 and 8. बोर्ड एग्जाम्स 10 और 12 तक कंटिन्यू होंगे और a new national assessment center पारक performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development, this will be set up as a standard setting body. Another objective is equitable and inclusive education, बराबर की एजुकेशन और सबके लिए। यानी दिस पॉलिसी जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इट इंश्योर्स दैट कोई बच्चा जो है पढ़ाई से महरूम ना हो एंड स्पेशल एम्फेसिस विल बी गिवन ऑन सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। जेंडर इंक्लूजन फंड इसमें या स्पेशल एजुकेशन जोन्स इसमें बनाए जाएंगे एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड सपोर्ट फ्रॉम फाउंडेशनल स्टेज टू हायर एजुकेशन। टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स यूज की जाएंगी। हर स्टेट जो है इट विल एनकरेज टू एस्टैब्लिश बाल भवन्स एज अ स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल टू पार्टिसिपेट इन आर्ट रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड एंड प्रे रिलेटेड एक्टिविटीज। बाल भवन्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा। फ्री स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड एज सामाजिक चेतना केंद्रास। Then we have robust teacher recruitment and career path. Teachers को they will be recruited through robust and transparent process. Promotions will be merit based, कि जिसका API स्कोर ज़्यादा होगा तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही होगी उस बेसिस पे प्रमोशंस होंगी। एंड देयर विल बी अ कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स that will be developed by the National Council for Teacher Education by 2020, जो कि NCERT और SCERT के साथ कंसल्टेशन के बाद ही डेवलप की जाएगी। Then we have school governance. Schools will be organized into complexes और clusters, जो कि एक बेसिक यूनिट ऑफ गवर्नेंस रहेगा स्कूल्स के लिए, ताकि देयर विल बी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज, फिर वो बुक्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल टीचर कम्युनिटी हो। एंड देन देयर वुड बी स्टैंडर्ड स्टडिंग एंड एक्रेडिशन। स्कूल्स की भी एक्रेडिशन होगी जैसे कि यूनिवर्सिटीज की होती थी। नैक जैसे हमारा नैक होता था, यूनिवर्सिटीज की ग्रेडिंग होती थी, ऐसी स्कूल्स की होगी, स्टैंडर्ड बेस्ड एक्रेडिशन होगा। So this policy envisages that clear and separate system for policy making, regulation, operations and academic matters. States या unit territories जो है वो independent state school standard authorities SSSAs develop करेंगी, जो कि इस standard setting और accreditation को monitor कर पाएंगी। There will be transparent public self disclosure of all the basic regulatory information and SCERT जो है वो डेवलप करेगी स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क, कि किस हिसाब से स्कूल्स को हम असेस करेंगे वो SCERT खुद डेवलप करेगी। मूविंग फॉरवर्ड इज आवर हायर एजुकेशन। तो व्हाट रिफॉर्म्स वुड बी देयर इन द हायर एजुकेशन, उन पे अब हम डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज इंक्रीज इन GER, जो एनरोलमेंट रेशियो है उसको इंक्रीज किया जाएगा टू 50% बाय 2035। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो हायर एजुकेशन में होगा इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन, जो कि 2018 में 26.3%, इसको यानी डबल करना है 2035 तक। और इसकी वजह से क्या होगा कि न्यू 3.5 करोड़ सीट्स वुड बी एडेड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। और सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, यानी ब्रॉड बेस्ड मल्टीडिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा, विच वुड हैव अ फ्लेक्सिबल कैरिकुला विच विच हैव क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप साइंस पढ़ेंगे तो बस साइंस के सब्जेक्ट्स लेने हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है एंड यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फिलोसफी, यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन लैंग्वेज, यू कैन टेक साइंस सब्जेक्ट विद योर फिलोसफी विद योर एनी लैंग्वेज सब्जेक्ट। और वोकेशनल एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा
with multiple entry and exit points or with appropriate certification. As your eligibility criteria will change for further education, मगर आप multiple exits ले सकते हैं with appropriate certification. यूजी एजुकेशन को जो है 3 और 4 years किया जाएगा, या तो 3 साल की डिग्री या तो 4 साल की डिग्री. फॉर एग्जाम्पल 1 साल के बाद सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, 2 साल के बाद डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल के बाद आपको बैचलर डिग्री मिलेगी और 4 साल के बाद आपको बैचलर मिलेगा विद रिसर्च एक्सपीरियंस. जैसा कि हमारे अगर आप करिकुलम मेडिकल एजुकेशन को देखेंगे, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स डायरेक्टली एमबीबीएस के साथ बात, या बीटेक स्टूडेंट्स डायरेक्टली बीटेक के बाद पीएचडी में जा सकते हैं. बट बीएससी, बीए, बीकॉम दे कैन नॉट गो फ्रॉम बीए, बीएससी, बीकॉम टू पीएचडी डायरेक्टली. उनको मास्टर्स करना जरूरी होता है. इसी तरीके से क्योंकि उनको जो है प्रोफेशनल्स में एक्सपीरियंस होता है, रिसर्च एक्सपीरियंस होता है. इसी तरीके से अगर आपका बैचलर्स है, इफ यू हैव अ 4 year डिग्री कोर्स, यू कैन डायरेक्टली गो टू मास्टर्स जो कि 1 year है, और यू कैन गो टू फर्दर स्टडीज. एंड देयर विल बी एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स जो कि आपका डिजिटली जो है एकेडमिक क्रेडिट्स को स्टोर करेगा ताकि आपकी फाइनल डिग्री जो है उसको ट्रांसफर काउंटिंग करने में आसानी हो. देयर विल बी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, इनको इस्टेब्लिश किया जाएगा विच वुड बी एट पार विद IITs एंड IIMs. IITs और IIMs हमारे इंडिया की जो है दीज आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, और इसी बेसिस पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो है रिसर्च यूनिवर्सिटीज उनको सेटअप किया जाएगा ताकि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का हो, हमारी कंट्री में अवेलेबल हो. एंड ए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी क्रिएटेड. मैंने बताया कि रिसर्च का जो हमारा कंट्री में रिसर्च जो है दैट्स ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी, उसको बढ़ावा देने के लिए और रिसर्च कल्चर को प्रमोट करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा. एंड थर्ड इज रेगुलेशन. तो हमारा जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है ये बनाया जाएगा विच विल डू अवे विद यूजीसी एंड AICTE. इनको खत्म करेगी नेशनल एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया. ये याद रखें, नेशनल एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगी जो कि इट वुड बी अ सिंगल ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला बॉडी फॉर एंटायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल. MCI को छोड़ के, जो कि NMC अब है, उसको छोड़ के बाकी जितना भी है दैट इज आवर यूजी, यानी यूजीसी और AICTE को मर्ज करके हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है. एंड इट विल हैव 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स, यानी इसमें 4 ब्रांच होंगी, ऑफिसेज होंगी. नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, देयर विल बी जनरल एजुकेशन काउंसिल, देयर विल बी हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, देयर वुड बी नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल. ये चारों हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर ही आएंगी. और ये कमीशन जो फंक्शन करेगा दैट विल कमीशन फंक्शन थ्रू टेक्नोलॉजी बेस्ड, और इट विल हैव द पावर्स टू पेनलाइज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो कि इसके स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स को नहीं मानेंगे. और पब्लिक और प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो है वो भी इसी सेट ऑफ नॉर्म्स से रेगुलेट की जाएंगी. देयर वुड बी रैशनलाइज्ड इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, यानी higher education institutions, they will be transformed into large, well-resourced, vibrant, multidisciplinary institutions which will provide high-quality teaching, research and community engagement. University की definition को थोड़ा broad करेंगे. It would be research intensive universities which would be solely research based. Then will be teaching universities जहाँ पे teaching को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा. And there will be autonomous degree granting colleges. Affiliation of college will be phased out in 15 years and a statewide mechanism will be established ताकि कॉलेज जो है वो ऑटोनमस होके अपनी डिग्री दे सकें. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सोचा गया है कि एवरी कॉलेज विल आइदर डेवलप इनटू एन ऑटोनमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज, या तो ये किसी यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बन जाएगा. Another objective is motivated, energized and capable faculty. Faculty is most important part when we talk of higher education. तो उसमें भी रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. तो उसमें क्या रिकमेंडेशन करता है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी? इट रिकमेंड्स फॉर मोटिवेटिंग, एनर्जाइजिंग एंड बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ फैकल्टी थ्रू क्लियरली डिफाइंड, इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट, फ्रीडम टू डिजाइन करिकुला, इंसेंटिवाइजिंग एक्सलेंस एंड मूवमेंट इनटू इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप. यानी जितना इसी से काम करेगा, इफेक्टिवनेस जिसकी जितनी होगी उसको उतना बढ़ावा दिया जाएगा. And faculty not delivering on basic norms will be held accountable. And teacher education को भी प्रमोट किया जाएगा. That will be a new comprehensive national curriculum framework for teacher education जो कि NCT खुद बनाएगी in consultation with NCERT. 2030 से पहले जो मिनिमम डिग्री क्वालिफाइंग फॉर टीचिंग होगी वो होगी 4 year
integrated B.Ed degree. Further, mentoring mission, a national mission for mentoring will be established to mentor university college teachers. Financial support for students, meritorious students जो होंगे, which would be from scheduled caste, scheduled tribes, OBCs or other social and educationally disadvantaged groups, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा. नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है इंडिया का, दैट विल बी एक्सपैंडेड ताकि दैट विल सपोर्ट स्टूडेंट्स हु रिसीव स्कॉलरशिप्स. और प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो हैं, दे विल बी encouraged टू ऑफर लार्ज नंबर ऑफ फ्री शिप्स एंड स्कॉलरशिप्स टू स्टूडेंट्स. ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग विल बी प्रमोटेड, जो कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा. मूक्स, अगर आपने देखा होगा कि मूक्स हमारे मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं यहाँ पे. और अभी अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन देखें या डिजिटल एजुकेशन देखें तो हमें कोरोना से पता चला कि हमारा कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लैगिंग है. इट वाज लैगिंग बिहाइंड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा जो ऑनलाइन सिस्टम है वो ठप हो गया था. तो देयर वर रिकमेंडेशंस टू प्रमोट ऑनलाइन एजुकेशन, जैसा कि अभी हमारे पैंडेमिक्स में पता चल गया कि हमारा प्रिपेयर्डनेस उतना नहीं है. तो उसको कवर करने के लिए there will be a dedicated unit for the purpose of digital content and capacity building, ताकि e-education को प्रमोट किया जाए both at school and higher education level. and technology को बहुत ही ज़्यादा importance दी गई है, क्योंकि an autonomous body national education technology forum will be created, ताकि जो it would be a platform for free exchange of ideas. टेक्नोलॉजी का यूज़ हर लेवल ऑफ एजुकेशन पे अच्छी तरीके से किया जाएगा ताकि क्लासरूम प्रोसेसेस अच्छे से इम्प्रूव किया जाए, टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जाए, और डिफरेंट एजुकेशन प्लानिंग जो है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट है, उसको स्ट्रीमलाइन करें. दैट वुड बी थ्रू टेक्नोलॉजी. इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाना है, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी आर फॉरगेटिंग आवर लैंग्वेज, वी आर फॉरगेटिंग आवर मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज. हम बस बोल सकते हैं, कोई पढ़ नहीं सकता या कोई लिख नहीं सकता. उसको प्रिजर्व करने के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए this education policy recommends setting of Indian Institute of Translation and Interpretation and National Institute for Pali, Persian and Prakrit. और संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा and different language will be promoted at higher education institutions including mother tongue, local language at a minimum instruction. Internationalization of education will be facilitated through both institutional collaborations and student and faculty mobility. जैसे कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स किए जाएंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ. एंड उससे भी अच्छा है कि दुनिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको मौका दिया जाएगा. दे विल ओपन कैंपसेस इन आवर कंट्री. प्रोफेशनल एजुकेशन विल बी मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम, चाहे हेल्थ साइंसेज हो या लीगल साइंसेज हो, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट किया जाएगा. एंड एडल्ट एजुकेशन जो है इट वुड बी प्रमोटेड. इस पॉलिसी का एम जो है दैट इज टू अचीव 100% यूथ एंड एडल्ट लिटरेसी. फाइनेंसिंग एजुकेशन, अभी अगर आप देखें एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा वी इन्वेस्ट ओनली 2 to 3% ऑफ आवर GDP ऑन एजुकेशन. बट नाउ देयर इज एन एम्फेसिस ऑन इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन सेक्टर, ताकि 6% GDP तक पहुंच जाए, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए there will be need of budget. Unprecedented consultation. अब ये क्या है? जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी इट वाज इनोवेटिव फ्रॉम इट्स वेरी बिगिनिंग, क्योंकि जब ये पॉलिसी बनाई जा रही थी तो सजेशंस ली गई फ्रॉम ग्राम पंचायत, फ्रॉम ब्लॉक्स, फ्रॉम ULBs, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट्स, सबसे सजेशंस ली गई. एंड इट वाज ऑल डन बाय MHRD in collaboration with different departments and different universities from January 2015. और 2016 में कमिटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ लेट श्री TSR सुब्रमण्यम, इसने रिपोर्ट सबमिट की. उस रिपोर्ट के बेसिस पे ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2016 बनाई गई थी. ठीक है. और फिर जून 2017 में एक और कमेटी बनाई गई, कमिटी फॉर द ड्राफ्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट करेगी. वो कमेटी बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 31 मई 2019 को MHRD को. और MHRD ने क्या कर दिया? MHRD ने इसको अपलोड किया वेबसाइट पे mygovernment.in. इस पोर्टल पे वेबसाइट को इसको
ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी को अपलोड किया एंड देन दे आस्क्ड फॉर सजेशंस, कमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंड इवन पब्लिक। और हर किसी ने इसमें जो है अपनी रिकमेंडेशंस दी, अपनी जो है सजेशंस दी, कमेंट्स दिए। उसके बाद उनको उन सबको देख के ये पॉलिसी बनाई गई एंड yesterday 29th of July cabinet approved the national education policy of 2020। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो काइंडली लाइक दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन, ताकि आपको जो है नई वीडियो जब भी अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।